हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर्स ऑफ नाउन। नाउन के कौन से नंबर्स होते हैं। इससे पहले हमने नाउन को इंटरचेंज करना सीख लिया था, उसके केसेस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। ध्यान रखिएगा, नंबर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काफ़ी हमारी हेल्प करने वाले हैं। इसलिए जितनी बेसिक जानकारियाँ इस वॉल्यूम में मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ उनको बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। नंबर के आधार पर नाउन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सिंगुलर इनवेरिएबल नाउन, प्लूरल इनवेरिएबल नाउन और वेरिएबल नाउन्स। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इनवेरिएबल को पहली बार सुना होगा नाउन में। हालांकि हम नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 कैटेगरी में तो क्लासीफाई करते ही आ रहे हैं, लेकिन इन तीनों कैटेगरी में क्लासीफाई करने के बाद हम नंबर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या वेरिएबल नाउन्स होती है, क्या इनवेरिएबल नाउन्स होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है। ये आपने पढ़ा होगा कि जिन नाउन्स को नंबर में गिना जा सके, मतलब काउंट किया जा सके सेपरेटली, इंडिविजुअली, तो उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी ऐसी नाउन जिसको एक एक करके गिना जा सके वो सारी नाउन्स काउंटेबल नाउन होती है। जैसे ट्रीज एक एक करके गिन सकते हैं, गर्ल्स एक एक करके गिन सकते हैं, बॉयज, बहुत सारी ऐसी नाउन हैं जिनको एक एक करके हम गिन सकते हैं। दूसरी नाउन्स होती है अनकाउंटेबल, जिनको कभी भी इंडिविजुअली नहीं गिना जा सकता। उन्हें या तो मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, या उनका मेजरमेंट उनकी लेंथ, विड्थ, इनके आधार पर, हाइट के आधार पर लिया जाता है। मतलब जैसे वाटर है तो वाटर को हम एक एक करके नहीं गिन सकते, मिल्क को हम एक एक करके नहीं गिन सकते, ऑयल को नहीं गिन सकते। तो ऐसी नाउन जिनको एक एक करके गिना नहीं जा सके, जिन्हें केवल मापा या तोला जा सके, वो सारी नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपको ध्यान ही रखना है कि काउंटेबल नाउन की खासियत ये होती है कि इन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है। जैसे बॉयज का हम बॉय कर सकते हैं, ट्रीज का हम ट्री कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन जो होती है उनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज किया जा सकता है। और दूसरी खासियत ये है काउंटेबल नाउन की, जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी उसके साथ आर्टिकल का यूज करना अनिवार्य होता है। जैसे ही इज टीचर, ये कहना गलत है, हमें कहना पड़ेगा ही इज ए टीचर। ध्यान रखिएगा, जब भी आप नाउन्स को पढ़ते हैं तो नाउन्स के साथ डिटरमिनर यानी कि आर्टिकल के यूज को भी आप बेहतर तरीके से समझिएगा, क्योंकि डिटरमिनर एक ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक में हमारे काम आता है। गिव मी पेन इनकरेक्ट है, आपको कहना चाहिए गिव मी अ पेन, क्योंकि पेन जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो जितनी भी कॉमन नाउन्स है वो सारी काउंटेबल नाउन होती है, और जितनी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो सारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो नाउन को हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल में ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से नाउन को नंबर के आधार पर 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाएगा। सिंगुलर इनवेरिएबल, प्लूरल इनवेरिएबल और वेरिएबल नाउन्स। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल और इनवेरिएबल होता क्या है। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ते हैं तो उसमें भी वेरिएबल आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल या इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं। उसी प्रकार से वेरिएबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपना रूप चेंज कर सकता है, मतलब जो बदल सकता है, वो वेरिएबल कहलाता है। तो कोई भी ऐसी नाउन जिसे सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करते वक्त हमें उसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ता है तो वो कहलाती है वेरिएबल नाउन। जैसे यहाँ पर हमने देखा बॉय का बॉयज कर दिया, चाइल्ड का चिल्ड्रन कर दिया, तो यहाँ पर ये नाउन जो है वो वेरिएबल नाउन हुई। दूसरा इनवेरिएबल नाउन वो होती है जब उसे सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करना हो तो वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई इन्फ्लेक्शन ऐड नहीं किया जाता, एस, ई एस या आई ई एस, तो वो कहलाती है इनवेरिएबल नाउन। जैसे अगर आपको वाटर को दूसरे नंबर में चेंज करना हो तो ना तो ये चेंज होगा, तो इसका मतलब ये इनवेरिएबल नाउन है। उसी प्रकार से अगर आप शिप को चेंज करना हो प्लूरल में तो शिप चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये है एक प्रकार की इनवेरिएबल। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल में चेंज होते वक्त अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है वो तो कहलाती है वेरिएबल नाउन, और जो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती है वो कहलाती है इनवेरिएबल नाउन। तो जैसे देखिए आपके सामने चाइल्ड है, अगर इसे प्लूरल में चेंज करेंगे तो चिल्ड्रन में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये नाउन तो हुई वेरिएबल। दूसरा देखिए जैसे कैटल है, कैटल को प्लूरल में चेंज करना हो
तो कैटल्स नहीं, अपने आप में ये प्लूरल ही है, तो इसका मतलब ये नाउन जो है वो इनवेरिएबल है, चेंज नहीं होती है। तो इस आधार पे आपको देखना है कि सिंगुलर इनवेरिएबल नाउन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन आती है उन सारों को सिंगुलर इनवेरिएबल में शामिल किया जाता है। दूसरा, जितनी भी प्रॉपर नाउन्स है जैसे शेक्सपियर है, इंडिया है या इंग्लैंड है, ये सारी भी इनवेरिएबल नाउन है क्योंकि इनको प्लूरल में यूज नहीं किया जाता। हालांकि जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो SES IES लगाते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन मोस्टली इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे इंडिया का इंडियाज नहीं होता है, तो इस प्रकार से ये भी सिंगुलर इनवेरिएबल में शामिल की जाती है। तो सिंगुलर इनवेरिएबल में हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन भी आती है और जितनी भी प्रॉपर नाउन आती है वो आती है। इसके अलावा इनमें एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव हेड को शामिल किया जाता है। वो क्या है वो हम बाद में समझेंगे, पहले आप देख लीजिए प्लूरल इनवेरिएबल नाउन क्या होती है। मतलब वो नाउन जो प्लूरल में चेंज करते वक्त अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगी तो उसे प्लूरल इनवेरिएबल कहा जाता है। जैसे पीपल है, पीपल को हम पीपल्स नहीं करेंगे प्लूरल के रूप में, कैटल को हम कैटल्स के रूप में चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें क्या शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है पर्सनल एडजेक्टिव हेड। अब हम यहां से समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव हेड क्या था। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज किया जा सकता है। जैसे बॉय नाउन है, इसका प्लूरल बॉयज किया जा सकता है। ही प्रोनाउन है, उसका प्लूरल दे किया जा सकता है। गॉज सिंगुलर वर्ब है, इसका प्लूरल गो किया जा सकता है। लेकिन बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम प्लूरल नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज रिच और दूसरा है द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। पहले सेंटेंस में रिच जो है एडजेक्टिव है और ऐसे में इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हमें उस एडजेक्टिव को एक कॉमन नाउन की तरह यूज करना हो प्लूरल नाउन में, तो हम उससे पहले दी आर्टिकल लगा देंगे और उसे प्लूरल वर्ब के साथ यूज कर देंगे। जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, इट मीन्स जितने भी अमीर लोग हैं उनके बारे में बात की गई है, द रिच। उसी प्रकार से जितने भी गरीब हैं उनकी बात की जाए तो उनको कह देंगे हम द पुअर आर आवर मेन कंसर्न। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करके उन्हें नाउन की तरह, प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। तो मतलब जो भी एडजेक्टिव डेफिनेट आर्टिकल लगने से नाउन की तरह एक्ट करेंगे, प्लूरल नाउन का काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो वो कहलाते हैं पर्सनल एडजेक्टिव हेड। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट्स या फीलिंग्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स को शो करते हैं, जैसे द मेटाफिजिकल, द सुपरनेचुरल, द रोमांटिक। तो द मेटाफिजिकल और द पुअर में डिफरेंस ये है कि द पुअर कहने का मतलब तो दुनिया के सभी गरीब लोगों की बात है, लेकिन द मेटाफिजिकल का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सभी मेटाफिजिकल लोग, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। द मेटाफिजिकल सीज द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पर द पुअर के साथ तो हमने आर लगाया, लेकिन द मेटाफिजिकल के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है, सीज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो बेसिक सी बात ये है कि जब एडजेक्टिव को भी हमें नाउन की तरह यूज करना हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं रहे हैं बल्कि नाउन हो गए, नाउन फ्रेज बन गई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो द पुअर, इसको अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव नहीं है। तो मतलब जो एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह यूज होंगे उनको तो कहा जाएगा पर्सनल एडजेक्टिव हेड, और वो शामिल किए जाते हैं प्लूरल इनवेरिएबल नाउन्स में। लेकिन जिन एडजेक्टिव को प्लूरल की तरह यूज नहीं किया जाता वो कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव हेड। तो हमने देखा कि जो सिंगुलर इनवेरिएबल नाउन है उसके अंतर्गत हमने जितनी भी प्रॉपर नाउन है उनको शामिल किया है, अनकाउंटेबल नाउन को शामिल किया और एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव हेड को शामिल किया है। लेकिन प्लूरल इनवेरिएबल नाउन्स के अंतर्गत हमने वो नाउन शामिल किए जिनके साथ कोई इन्फ्लेक्शन ऐड नहीं किया जाता, प्लूरल फॉर्म में कोई दूसरी फॉर्म उनकी नहीं बनती है। इसके अलावा पर्सनल एडजेक्टिव हेड को हमने शामिल किया है। तीसरा होता है वेरिएबल्स नाउन। इसमें वो सारी काउंटेबल नाउन आ जाती है जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज कर सकते हैं, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ट्री का ट्री, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ये सारी नाउन कहलाती है वेरिएबल्स नाउन, और वेरिएबल नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट नंबर का। अब हम नाउन से संबंधित कुछ स्पेसिफिक रूल्स को पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे। पहला ध्यान रखिएगा, जब भी हमें किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना हो तो उसके साथ इन्फ्लेक्शन ऐड किया जाता है, SES या IES। इन्फ्लेक्शन का मतलब है विभक्ति, जो हम हिंदी में या संस्कृत में यूज करते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश वर्ड के साथ
एस ई एस आई ई एस लगा के उनकी फॉर्म चेंज की जाती है, तो ये सारी इन्फ्लेक्शन कहलाती है। तो जब भी किसी काउंटेबल सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना हो तो उसमें इन्फ्लेक्शन ऐड किए जाते हैं, एस ई एस या आई ई एस, ये आप सारे जानते हैं, जैसे जो आपको एग्जाम्पल शो हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनको प्लूरल फॉर्म में म्यूटेशन से चेंज किया जाता है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि उनका जो वोवल होता है उसे चेंज कर दिया जाता है, जैसे मैन का मैन कर दिया, फुट का फिट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि इन सारे एग्जाम्पल में वोवल चेंज किया गया है। तो जब वोवल चेंज करके प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान रखिएगा, कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनके 0 प्लूरल्स होते हैं। कहने का मतलब जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही यूज की जाती है, जैसे सिप है, डियर है, डजन, 100, 1000, ये सारी जो नाउन्स आपको शो हो रही है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक तरीके से यूज की जाती है। जैसे द शिप इज ग्रेजिंग और द शिप आर ग्रेजिंग, शिप को हमने शिप्स नहीं किया है, तो इसका मतलब जो नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसी रहती है उनको 0 प्लूरल्स में माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए अ डजन है और 2 डजन है, तो यहाँ पर हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर चेंज किया है तो भी नाउन में कोई फर्क नहीं आया है, डजन्स नहीं हुआ। उसी प्रकार से 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, ये नहीं कि हंड्रेड्स किया गया है। तो जिन नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसी रहती है उन्हें कहा जाता है 0 प्लूरल्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अनइनफ्लेक्टेड प्लूरल क्या होता है। अनइनफ्लेक्टेड, इनफ्लेक्टेड का मतलब इनफ्लेक्शन से बताया था। जब भी नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं तो एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं, लेकिन कुछ नाउन्स ऑटोमेटिकली प्लूरल में ही होती है, मतलब उनके साथ कोई इन्फ्लेक्शन ऐड नहीं किया जाता है, तो वो अनइनफ्लेक्टेड प्लूरल्स के रूप में जानी जाती है। जैसे पीपल का हम पीपल्स नहीं करते हैं, ऑलरेडी प्लूरल है। उसी प्रकार से कैटल है, पोल्ट्री है, वोमिन है, पुलिस है, ये सारी नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। जेंट्री है, ये सारे एग्जाम्पल देखिए, इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल यूज की जाएगी। इस चीज को स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हम थैंक्स यूज करते हैं वो भी प्लूरल नाउन में ही यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब के साथ। तो ये सारे जो अंडरलाइन फ्रेजेस की हुई है इनके साथ देखिए वर्ब जो है वो भी प्लूरल है, इनके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये थी अनइनफ्लेक्टेड प्लूरल जो ऑटोमेटिकली प्लूरल में ही होती है। इसके अलावा कुछ होती है इनफ्लेक्टेड प्लूरल, मतलब जिनके साथ एस या ई एस या आई एस लगा ही रहता है, हमें अलग से ऐड नहीं करना पड़ता। ये ऐसी नाउन्स है जिनके साथ एस लगने से उनका अलग मीनिंग है और उनका इक्विवेलेंट कोई भी सिंगुलर नहीं होता है। जैसे देखिए हम कहें पेन और पेन्स, एक में एस लगा हुआ है एक में नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब पेन का मतलब एक पेन और पेन्स का मतलब एक से ज्यादा पेन, दोनों का अर्थ पेन ही है। लेकिन हम अगर आर्म्स यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हथियारों के लिए यूज किया जाता है। अगर हम आर्म यूज करेंगे तो इसका मतलब ये भुजा होगी, मतलब उनका इक्विवेलेंट कोई वर्ड सिंगुलर नहीं होगा। उसी प्रकार से मैनर्स जो है इसके साथ एस लगा हुआ है तो ये बिहेवियर को यूज करें। प्रेमिसेस जो है अगर एस लगा हुआ है तो ये बिल्डिंग को शो कर रहा है। उसी प्रकार से कस्टम्स जो है अगर सीधा कस्टम होगा तो वो एक परंपरा या रीति रिवाज के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन कस्टम्स है इसका मतलब वो टैक्सेस के लिए यूज किया गया है। तो हमने देखा कि ये एक ऐसी नाउन है जिनमें ऑटोमेटिकली एस लगा है और एस लगने से उनका मीनिंग जो है अलग है। अगर एस हटा दिया जाता है तो इनका कोई इक्विवेलेंट सिंगुलर फॉर्म नहीं रहती है, इसीलिए इन्हें इनफ्लेक्टेड प्लूरल के रूप में जाना जाता है। अगला रूल काफी इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बाइनरी प्लूरल्स। कुछ नाउन जो होती है वो 2 हिस्सों से बनी होती है। जैसे अगर हम अपने ग्लासेस की बात करें तो ग्लासेस 2 हिस्से हैं, अगर हमारे ट्राउजर्स की बात करें तो इसके 2 हिस्से हैं, अगर टोंग्स की बात करें तो इसके 2 हिस्से हैं, सीजर्स की बात करें तो 2 हिस्से हैं, पैंट्स की बात करें, जीन्स की बात करें, शॉर्ट्स की बात करें तो ये सारी नाउन जो है वो 2 हिस्सों से बनी हुई होती है। स्पेक्टेकल्स जैसे है, चश्मा जो है, तो मतलब कोई भी ऐसी नाउन जो 2 हिस्सों से बनी हुई होती है, एक तो उनके साथ एस लगा रहता है, दूसरा उनको हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज किया जाता है। ना तो ट्राउजर यूज कर सकते हैं, ना ही ट्राउजर्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं, तो सही हो जाएगा हिज ट्राउजर्स आर लॉन्ग। ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस लिस्ट में ये है कि जो स्पेक्टेकल्स जो है अगर एस लगा हुआ तो इसका मतलब वो चश्मा के लिए यूज किया गया है, लेकिन अगर उसे सीन के रूप में यूज करना हो, दृश्य के रूप में, तो उसे स्पेक्टेकल के रूप में भी यूज किया जा सकता है सिंगुलर वर्ब के रूप में। जैसे हिज स्पेक्टेकल्स आर न्यू, यहां पर इसका अर्थ है चश्मा। द स्पेक्टेकल ऑफ द सी इज वंडरफुल, यहां पर इसका अर्थ है सीन, तो यहां पर इसे सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी कंपाउंड नाउन्स है उनका जब हमें प्लूरल फॉर्म बनानी होती है तो जो दूसरी नाउन होती है
लास्ट वाले उसके साथ एस ई एस या आई एस लगाया जाता है या उसकी प्लूरल फॉर्म यूज की जाती है। जैसे टैक्सी ड्राइवर है तो हम ये नहीं कह देंगे टैक्सीज ड्राइवर्स, हमें बाद वाला जो वर्ड है ड्राइवर उसके साथ एस लगाना है। तो ये सारी जो लिस्ट आपको शो हो रही है इन सभी में बाद वाली नाउन के साथ एस लगाया हुआ है। जैसे गेट कीपर का गेट्स कीपर नहीं होगा, गेट कीपर्स होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैड सर्वेंट का मैड सर्वेंट्स होगा, मैड्स सर्वेंट्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स होगा। लेकिन मैड सर्वेंट का तो हम मैड सर्वेंट्स यूज करते हैं, लेकिन अगर मैन सर्वेंट हो तो उसका मैन सर्वेंट हो जाएगा, मतलब म्यूटेशन से वोवल को चेंज करके उसका पहले वर्ड का प्लूरल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ कंपाउंड नाउन जो इनलॉज से खत्म होती है उनकी प्लूरल फॉर्म लो के साथ एस लगाने से भी सही होती है, और अगर हम पहली नाउन के साथ लगाते हैं तो भी सही मानी जाती है। लेकिन जैसे सिस्टर्स इन लॉ या सिस्टर इन लॉज दोनों ही सही है, लेकिन पहला फॉर्मल है दूसरा इनफॉर्मल है। आपको ग्रामर के हिसाब से फॉर्मल यूज ही ध्यान में रखने होते हैं। इसके अलावा हम इन्फ्लेक्शन में एस का यूज जितने भी एब्रिविएशन होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे एमपीज आर ट्राइंग टू परस्यू देयर वाटर्स, तो एमपी जो है इस नाउन के साथ हमने एस लगा दिया, एब्रिविएशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी प्रकार से पीसीज आर गेटिंग चीपर दीज डेज। इसके अलावा डेट्स के साथ हम इन्फ्लेक्शन एस जोड़ के भी प्लूरल बना सकते हैं, जो आपने यूज करते होंगे। जैसे 90s वी लव द मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ 90s, तो इस प्रकार से डेट्स के साथ भी प्लूरल लगाया जा सकता है। इसके अलावा लेटर जो सिंगल है उसके साथ भी एस लगा सकते हैं। जैसे हाउ मेनी पीज आर देयर इन द वर्ड एप्पल, एप्पल में कितने पीज है, मतलब पी है, तो इसका मतलब हमने एक सिंगल लेटर के साथ भी एस का यूज किया है, तो इसका मतलब इसे भी प्लूरल में यूज किया जा सकता है। तो हमने देखा कि इन्फ्लेक्शन बहुत सारी नाउन के साथ, एब्रिविएशन के साथ, डेट्स के साथ और लेटर्स के साथ जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाई जा सकती है।